हेलो बच्चा पार्टी एक बार फिर से आपका अपने चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। जैसा कि आज फिर हम आपको एक नए टॉपिक के साथ रूबरू कराने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए काफी सुनहरे फल के साथ, मतलब ये आपका यूपी बोर्ड में आना बिल्कुल निश्चिंत है। और चाहे जो भी आप सेट उठा के देखें, जो अभी तक आपके पेपर आ चुके हैं उन पेपर्स में आपको ये मिलेगा। तो हम नहीं चाहते कि आपका ये क्वेश्चन 5 नंबर का छूट जाए, और ना छोड़िएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है उस सेशन में। सबसे पहले जान लेते हैं कि एनपीएन क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो एनपीएन है, तो एनपीएन से हम क्या करते हैं, एनपीएन से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हम किसी अदर कंडक्ट में धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करने के लिए काम आता है। तो यहां पर चलते हैं। सबसे पहले आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो ऑलरेडी हमने लिख रखा है, आपका समय बचे और ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आए, बस ये वाली उपलब्धि आपके अंदर होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो इसमें पी टाइप अर्धचालक की एक पतली परत। अब देखिए इसमें हम देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने बात की कि पी टाइप अर्धचालक की एक पतली परत, तो ये पी टाइप अर्धचालक की पतली परत हो गई, जो दो एन टाइप के अर्धचालकों के बीच में बेचारी दबी हुई है। दबी हुई है, क्या कर रही है, दबी हुई है। मतलब ये दोनों हावी हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कोटर पर हावी हो रहे हैं। कोटर बोले तो प्रोटॉन, मतलब पी जो टाइप का है। तो यहाँ पर जो पी का वर्किंग कर रहा है, ये आपका यहाँ पर प्रोटॉन मतलब इसकी धनावेशित होती है, और इसमें जो पाए जाते हैं यन में, उसमें होता है ऋणावेशित। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने जैसा बताया कि इसमें पी टाइप अर्धचालक की एक पतली परत, पी टाइप अर्धचालक की एक पतली परत दो एन टाइप अर्धचालकों के छोटे छोटे क्रिस्टलों के बीच दबा कर रख दी जाती है। तो एन टाइप के दो छोटे छोटे अर्धचालकों के बीच में जो चालक है, उनके बीच में पी टाइप को हम क्या कर देते हैं, दबा के रख देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि बेचारे को हमने ऐसा फील किया है, तो कैसा यहाँ पर होगा। अब देखते हैं इसके आगे। फिर इसमें क्या कहा गया है कि हमने ऑलरेडी चित्र आ में देख लिया है, आधार के सापेक्ष उत्सर्जक को ऋण विभव पर, जैसा कि इस डायग्राम में हमने आपको बता रखा है। देखिए यहाँ पर इसको हम बोलते हैं उत्सर्जक, इसको उत्सर्जक कहा जाता है, इसीलिए इसको इमीटर बोलते हैं। और ये आपका बीच वाला पी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आधार। तो बीच वाला जो पी है उसको आधार बोलेंगे, तो आधार हो गया। और इसको हम बेस कहते हैं, इसीलिए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका संग्राहक है, कलेक्टर। संग्राहक मतलब इसमें हमने कलेक्ट कर लिया है, इकट्ठा करते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, इसको हमने क्या बताया कि इसको ऋण से जोड़ते हैं और इसको हम धन से जोड़ते हैं। मतलब इस यन क्षेत्र को हम धन से जोड़ते हैं और इस यन क्षेत्र को हम ऋण से जोड़ते हैं। अब इसमें जो बात कही गई, तो देखिए हमने क्या बताया, आधार के सापेक्ष उत्सर्जक को ऋण विभव, उत्सर्जक को हम, उत्सर्जक ही आपका है, उत्सर्जक को हमने किससे जोड़ा, ऋण विभव से जोड़ा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो छोटी पतली मतलब छोटी प्लेट है उसको ऋण कहते हैं, जो बड़ी प्लेट है उसको धन कहते हैं। इसी तरह इसमें हमने क्या बात की, ये धन है, तो इसका मतलब इसको हम कहां से कनेक्ट करते हैं, धन से कनेक्ट करते हैं। अब इसमें जो बात कही गई, जब धन विभव पर रखा जाता है तो स्पष्ट है कि जो उत्सर्जक को हम काहे में रखेंगे, इस पे ऋण विभव रखा जाएगा, और ये तुम्हारा आधार जो है इसको हम यहाँ पर धन करेंगे, ये आपका प्लस का है। तो इसका मतलब पी एन क्षेत्र। अब इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे हम यहाँ पर पी एन क्षेत्र की बात करें, तो पी एन क्षेत्र में हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे दो क्षेत्र यहाँ पर रखे गए, तो एक पी क्षेत्र है, एक एन क्षेत्र है। तो ये वाला पी क्षेत्र होगा जिसमें कोटर पाए जाते हैं, ये एन क्षेत्र होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब ये दो क्षेत्र रखे गए, यदि हम क्या करें, पी क्षेत्र को धन से कनेक्ट कर दें और एन क्षेत्र को ऋण से कनेक्ट कर दें, यदि पी क्षेत्र को धन से कनेक्ट कर दें और एन क्षेत्र को ऋण से कनेक्ट कर दें। अब आपको पता होना चाहिए एन में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति होती है ऋणात्मक, और ये भी ऋणात्मक, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, मतलब दूर दूर भागेंगे। मतलब ये अपने इधर जाएगा, जो इसका हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक क्षय परत बना रखी है, उस परत की ओर, इसी परत को हम क्या कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएन संधि कहा जाता है। अब क्या होगा, इसमें कोटर पाए जाते हैं, तो कोटर का भी हमने क्या बताया था, पॉजिटिव होते हैं,
और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, ये भी तुम्हारे अवक्षय परत की ओर ही भागेंगे। तो ये इधर से भागेगा, ये इधर से, एक दूसरे से मिलाप करेंगे, और जैसे भरत मिलाप होगा तो आपस में डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय करने पर ऊर्जा निर्मुक्त होगी। इस वाले पल को हम क्या कहते हैं, इस वाले पल को अग्र अभिनत के नाम से जाना जाता है, जैसा कि ऑलरेडी हमने लिख रखा है। अब यहाँ पर जो बात कही गई तो हमने क्या लिखा, उत्सर्जक धारा अभिनत है। अब ट्रांजिस्टर का प्रतीक प्रदर्शित किया गया है। ये ट्रांजिस्टर का प्रतीक हमने प्रदर्शित भी कर दिया है, जिसमें बाण की दिशा, ये वाली बाण की दिशा वैद्युत धारा, ये आपको वैद्युत धारा के रूप में दिखाई दे रही है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में बताती है। अर्थात अब इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं और ये आपकी वैद्युत धारा इसके अपोजिट बहेगी। तो ये अपोजिट डिस्टेंस में बाणार्क, मतलब हमने बाण की तरह इसको हमने दिखा दिया है, शो कर दिया है। ये आपकी दिशा विपरीत दिशा बताती है। तो ये वाला आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम कार्यविधि की बात करेंगे। अब कार्यविधि में आप लोगों ने ऑलरेडी इसका चित्र देख ही लिया है। तो हमने क्या लिखा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार परिपथ आपको हमने प्रदर्शित कर दिया गया है। इसके दोनों यन क्षेत्रों में चलनशील इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी हमने बता रखा है, जो आपका यन क्षेत्र होता है उसमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसके दोनों यन क्षेत्रों में चलनशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि बीच वाले पतले पी क्षेत्र में धनात्मक कोटर होते हैं। इसमें बाईं ओर के उत्सर्जक आधार, अब बाईं ओर के उत्सर्जक मतलब इधर वाले की जब बात करते हैं तो उत्सर्जक आधार की बात करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, एनपी, मतलब एनपी संघ को बैटरी के अग्र अभिनत, मतलब अभी अब आप लोगों को हमने बता रखा है कि यदि इसमें क्या करेंगे, पी क्षेत्र को धन से और एन क्षेत्र को ऋण से कनेक्ट कर देंगे तो ये अग्र अभिनत का कार्य करने लगेगा, जैसा कि ऑलरेडी आपको हमने बता रखा है। तो ये अग्र अभिनत विभव बीई अल्प मात्रा में दिया जाता है, अल्प मात्रा में दिया जाएगा, जबकि दाईं ओर आधार और संग्राहक ये आपका पीएन संधि के रूप में आएगा, जिसमें बैटरी का ये उत्क्रम अभिनत होता है। आपको एक चीज याद रहनी चाहिए, यदि हम पी क्षेत्र को ऋण विभव से मतलब ऋण टर्मिनल से जोड़ देंगे और इसको यदि धन टर्मिनल से जोड़ देंगे, तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या पाए जाते हैं, कोटर। तो कोटर क्या होगा, कोटर होते हैं पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा, जो कोटर है अब ये आपस में अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे को मिलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये ऋण की तरफ जाएगा और ये गाय की तरफ जाएगा धन की तरफ, क्योंकि इसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है और इसकी प्रकृति धनात्मक होती है। तो धन किधर जा रहा है, ऋण की तरफ, और ऋण किधर जा रहा है, धन की तरफ। अब ये वाली बात आपको कंफर्म हुई, तो इसका मतलब जो ये अवक्षय परत बीच में रखी गई थी पीएन संधि वाली, तो इस परत में इलेक्ट्रॉन और ना ही कोटर रह पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन कोटर रहेंगे नहीं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर धारा नहीं बहेगी, जैसा कि, तो इस वाली स्थिति को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रम अभिनत। तो जैसा कि आपको हमने बता रखा है कि जबकि जो आपका दाईं ओर के आधार संग्राहक संधि को बैटरी के से उत्क्रम अभिनत विभव वीई अधिक मात्रा में दिया जाता है। जब अधिक मात्रा में इसको आप देंगे तो इधर से भी क्या हो जाएगा, इधर से भी आपकी कंडक्ट करंट बहने लगेगी, जिसको हमने यहाँ पर संग्राहक के नाम से, मतलब यहाँ पर आपको आईसी प्रेजेंट हो जाएगी, जो इस धन टर्मिनल से इधर पहुंचने लगेगी, और इधर आपकी आई आ जाएगी। ई मतलब यहाँ पर उत्सर्जक इमेटर इसको बोलते हैं, तो इमेटर, इसीलिए आई से इसको प्रेजेंट किया गया है। आईसी जो है ये अग्र अभिनत की ओर इधर बहने लगेगी। अब इसके आगे देखिए, इसके पहले वाला जो पार्ट आपको बताया गया तो उसी से रिलेटेड कार्यविधि आपकी दूसरा हमने इसी का लिख के कंप्लीट किया है। आपका टाइम बचे इसीलिए हमने कंप्लीट किया है, और टाइम बचेगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा वर्क आप कर पाएंगे। चलिए हम इसमें भी जान लेते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम इधर दिख रहा होगा, ये डायग्राम हमने ऑलरेडी बना रखा है, और इस डायग्राम में आपको हमने बता भी रखा है कि ये ई क्षेत्र आपका है जिसको इमीटर, और ये आपका बी मतलब बेस,
और इसको कलेक्टर मतलब सी, इसको संग्राहक के नाम से जानते हैं, इसको आपका बेस मतलब आधार के नाम से जानते हैं, इसको इमेटर मतलब उत्सर्जक के नाम से जानते हैं। उत्सर्जक का मतलब है कि यहां से ही इलेक्ट्रॉन आपके उत्सर्जित होंगे क्योंकि यन क्षेत्र इसमें हावी है। अब इसी तरह यहां पर हम बात करते हैं अग्र अभिनत होने के कारण। अग्र अभिनत होने के कारण कौन सा, ये आपका क्या है, अग्र अभिनत है। तो अग्र अभिनत होने के कारण उत्सर्जक का यन क्षेत्र आपका जो दिखाया गया है से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, जबकि आधार से कोटर, आधार ये है आपका काफी पतला है और इससे क्या होंगे, कोटर, इससे आपके कोटर उत्सर्जक की ओर आधार के पतले होने के कारण अधिकतर इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश कर जाते हैं। अब ये बेचारा कमजोर पड़ गया, तो इसमें क्या होगा, देखिए हमने बात कही है उत्सर्जक की ओर आधार के पतले होने के कारण ये बेचारा कमजोर है, इसकी स्थिति सुदामा जैसी है। तो ये क्या होगा कि ये जब कमजोर है तो पतले होने के कारण अधिकतर इलेक्ट्रॉन इस पर हावी हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर से भागने लगेंगे। क्यों भागेंगे, क्योंकि देखिए भैया यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका कौन क्षेत्र है, यन क्षेत्र है, और यन क्षेत्र जो है उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पाने के साथ इसको हमने ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया है। किस टर्मिनल से, ऋण टर्मिनल से, और ऋण टर्मिनल भैया इसके अपोजिट आएगा, मतलब जैसे बिरादरी के ये वैसे बिरादरी का ये, मतलब माइनस चार्ज ये है, माइनस चार्ज इनके अंदर भी होता है, तो ये भी छपक छपक किसके अंदर भाग जाएंगे, ये भागेंगे पी की ओर। और पी वाला बेचारा कमजोर है, इसकी दीवारें कमजोर है, जड़ है, तो क्या हुआ, ये निकल गया चोरों की तरह। अब इनके पास आके ये आपस में क्या होगा, संयोग करेगा। अब संयोग करने पर देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पतले होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश कर जाते हैं संग्राहक सी तक पहुंचते जाते हैं। अब देखो ये छपक 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 निकल के कहां गए, निकल के सी के पास पहुंच गए। किसके पास पहुंच गए, सी के पास पहुंच गए। अब सी ये संग्राहक है, संग्राहक क्या करता है, वो इकट्ठा कर लेता है, क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा कर रहा है, बहुत अच्छी तरह समझिएगा। फिर वैसे ही एक नया इलेक्ट्रॉन बैटरी वीई के ऋण टर्मिनल से, बैटरी वीई के ऋण टर्मिनल से क्या करेगा, बैटरी वीई के ऋण टर्मिनल से निकलकर ई में प्रवेश कर जाता है। आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा धारा के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा धारा के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, मतलब धारा इधर बह रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, धारा इधर तो इलेक्ट्रॉन इधर, तो धारा इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के फिर इसमें एंट्री मारेगा। देखो इसका हमने डायरेक्शन बना भी दिया है वो इस तरह, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे क्योंकि इधर आपका क्या है, प्लस का है। अब यहाँ पर निकलकर ई में प्रवेश कर जाता है, इससे आधार में एक नया कोटर उत्पन्न हो जाता है। आधार में क्या होगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर बाबू जाएगा एक इसमें कोटर उत्पन्न हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन गया इधर कोटर उत्पन्न, मतलब शक्तिमान का छड़ाक से इसमें आ गए और ये इधर गया, फिर इसी तरह फिर ऐसे और फिर ऐसे, मतलब इस तरह इसकी वर्किंग होती गई। अब यहाँ पर एक नया कोटर उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार आधार उत्सर्जक परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार आधार उत्सर्जक परिपथ में आधार उत्सर्जक में परिपथ में क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। अब जो इलेक्ट्रॉन संग्राहक में प्रवेश कर जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन संग्राहक में प्रवेश कर जाते हैं वे उत्क्रम अभिनत के कारण, ये भैया उत्क्रम अभिनत है। कैसे है ये भी आप जान ले, क्योंकि ये आपका यन क्षेत्र है इस बार प्लस का और पी क्षेत्र है आपका माइनस का। यहां से देखिए ये माइनस का है तो पी क्षेत्र का है माइनस का और यन क्षेत्र है आपका प्लस का। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी हम बता भी रखे हैं जो यन क्षेत्र आपका काहे का है, यन क्षेत्र है आपका माइनस का, क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, पर इसको जोड़ काहे रखे हैं, धन टर्मिनल से, और ये पी क्षेत्र में होते हैं कोटर, मतलब ये धनात्मक होता है और इसको हम जोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन से, उसके माइनस से, तो माइनस टर्मिनल से जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये इधर भागेगा, इसीलिए कोटर देखो इधर भाग रहे हैं और इलेक्ट्रॉन आपके इधर जा रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है,
कि संग्राहक में प्रवेश कर जाते हैं वे उत्क्रम अभिनत के कारण सी को छोड़कर वीई के धन टर्मिनल में, क्योंकि इधर भी क्या है भैया, धारा ऊपर बह रही है और इलेक्ट्रॉन जपाक से नीचे आएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। तो बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, जो सी को छोड़कर वीई के धन टर्मिनल या धन सिरे से प्रवेश कर जाते हैं, वैसे ही बैटरी वीई के ऋण टर्मिनल से या ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन, बैटरी ई के मतलब ऋण टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में प्रवेश कर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में प्रवेश कर जाता है। जैसे इसमें से प्रवेश करेगा, हमने क्या बताया, यहाँ पर एक क्या होता है, कोटर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार उत्सर्जक में भी धारा प्रवाहित होने लगती है, इसमें भी धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। अब ये दोनों धाराएं मिलकर, मतलब ये दोनों धाराएं मिलकर कौन सी, आईडी और आईसी, ये दोनों धाराएं मिलकर टर्मिनल ई से निकलती हैं, ये दोनों ऊपर जाएंगी। ऊपर जाने के बाद ये धाराएं ऐसे आपकी बह रही है, ये धाराएं आपकी इस तरह बह रही है, मतलब ई से बाहर निकलती हैं, और जो कि उत्सर्जक धारा IE है, अब IE है तो हमने क्या बताया आपको, किरचॉफ का नियम पता होना चाहिए। पहला का किरचॉफ का नियम था धारा का नियम, इसको हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो इसमें जो बात कही गई बहुत अच्छी तरह समझिएगा। इसमें क्या बात कही जाती है, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जब शून्य होता है तो आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आने वाली धाराओं का योग मतलब आ रही है, कौन आ रही है, IB और IC, और जा कौन रही है, IE। तो यहां पर IE बराबर IB प्लस IC। ये आपका टॉपिक हो गया किसका, NPN ट्रांजिस्टर का। जब यहाँ पर उत्सर्जक की भांति कार्य करेगा तो आपको इस तरह डायग्राम बना के इसकी कार्यविधि कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि सबसे प्रभावी क्षेत्र इसमें कौन सा है, यन क्षेत्र है, और यन क्षेत्र प्रभावी होने के कारण इनमें अधिकता किसकी होगी, इलेक्ट्रॉनों की। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो इलेक्ट्रॉनों के जरिए प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बात आई, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जैसा कि आपका ये NPN क्षेत्र था, इसी तरह आपका यदि हम यहाँ पर लिख दें PNP, तो आपको पता होना चाहिए PNP जो बात करेंगे तो PNP में बिल्कुल अपोजिट। अब इसमें प्रभावी क्षेत्र कौन, इसमें प्रभावी क्षेत्र आपका P है। तो P प्रभावी क्षेत्र होने के कारण आपको पता होना चाहिए P में पाए जाते हैं कोटर। क्या पाए जाते हैं, कोटर। अब बहुत अच्छी बात है भाई, कोटर पाए जाते हैं, तो दोनों तरफ ये कोटर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कोटर की बात की जाएगी तो इसमें क्या होगा, कोटरों के कारण, मतलब यहाँ पर होल, कोटर को होल भी कहते हैं, तो कोटरों के कारण इसमें धारा प्रवाहित होती है, किसमें, PNP में। तो PNP का कार्य भी आप इसी तरह चाहे तो लिख सकते हैं, थोड़ा डायरेक्शन इसका फ्लो होगा और अच्छी तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो। हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें। यदि हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।